মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। संगीत की दुनिया में सन्नाटा तब पसर गया जब अरिजीत सिंह ने अचानक घोषणा की कि वो अब बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर जाना चाहते हैं। लोग इसे हार मान रहे थे, लेकिन असल में यह एक शिकारी की वो खामोशी थी जो झपट्टा मारने से पहले छाई रहती है। अरिजीत सिंह का मास्टर प्लान किसी एक गाने या फिल्म तक सीमित नहीं है। यह पूरे भारतीय संगीत उद्योग को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। पिछले एक दशक से बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा म्यूजिक लेबल्स ने गायकों को बंधुआ मजदूर बना रखा था। अरिजीत सिंह ने महसूस किया कि कला की कद्र कम और व्यापार की फिक्र ज्यादा हो रही है। उनका मास्टर प्लान का पहला चरण था आजादी। अरिजीत ने खुद को इन लेबल्स के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद किया ताकि वो अपने मन मुताबिक संगीत बना सकें। अब वो किसी कंपनी के गुलाम नहीं, बल्कि खुद एक संस्था बनने जा रहे हैं। जियागंज की तंग गलियों में अरिजीत ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, उसकी भनक मुंबई के दिग्गजों को भी नहीं है। उन्होंने वहां एक ऐसा म्यूजिक फार्म बनाया है जहां दुनिया भर के वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। अरिजीत का बड़ा खेल यह है कि वो अब ग्रामीण भारत के उन कलाकारों को मौका देंगे जो गरीबी की वजह से मुंबई नहीं पहुंच पाते। वो एक ऐसा क्राउड फंडेड म्यूजिक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहां टैलेंट ही सब कुछ होगा। अरिजीत सिंह की वापसी किसी साधारण रोमांटिक गाने से नहीं होगी। सूत्रों की माने तो वो एक मल्टी डायमेंशनल ऑडियो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ ऐसे मिलाएंगे जैसा आज तक दुनिया ने नहीं सुना। उनकी एंट्री एक ऐसी ग्लोबल सीरीज के जरिए होगी जो नेटफ्लिक्स या अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर में एक साथ रिलीज होगी। You're not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi. ऐसे मत करिए यार। हम लोग का क्या होगा भाई? दोस्तों, आमिर खान का जियागंज जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। आमिर अपनी अगली महाफिल्म के लिए अरिजीत को न केवल मुख्य गायक बल्कि म्यूजिक सुपरवाइजर के तौर पर देख रहे हैं। आमिर का विजन और अरिजीत का सुर मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव तैयार कर रहे हैं जो ऑस्कर की दहलीज तक जा सकता है। यह अरिजीत का वो बड़ा खेल है जहां वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं बल्कि एक म्यूजिक मेकर के तौर पर अपनी धमाकेदार एंट्री करेंगे। दो नैनों के पेचीदा सागन यारे तेरे लिए ही जिया मैं। जी हां दोस्तों, ये कहानी है हम सब के चहेते अरिजीत सिंह की। वो अरिजीत जिनके बारे में पूरी दुनिया कहती है कि ये आज के दौर के किशोर कुमार हैं। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। किशोर दा की तरह ही अरिजीत की आवाज में वो दर्द और वो एहसास है जो सीधे रूह को छूता है। अरिजीत ने शोहरत और पैसे को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब भी दिखे एक साधारण इंसान की तरह दिखे, लेकिन आज उसी सादगी के पीछे छिपे किसी बड़े दर्द ने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, अंदर आके सुन, अंदर आके सुन। एक मतलब मुझे सोल मिसिंग लग रहा है। अच्छा ठीक है, तू कर। मतलब मुझे ट्राई करना हाँ कर कर कर। एंड देन आई विल गेट इट। Oh, okay, okay, okay. So then let me leave you now. Now that I've explained what I want. नो नो नो, बट आई वांट टू सिंग एवरीथिंग विद यू। Oh, okay, एक fine. Okay, fine. कर लेता हूँ। Okay, bye. मैनू चढ़िया दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये अफवाहें आग की तरह फैली हैं कि अरिजीत खत्म हो चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध और राजनीति से संन्यास लिया है, संगीत से नहीं। अरिजीत सिंह संगीत को कभी ठुकरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनके रगों में बसा है। ये हुनर उन्हें उनके माता पिता से विरासत में मिला है। संगीत उनके लिए कोई धंधा नहीं, बल्कि एक इबादत है, और इबादत से कभी संन्यास नहीं लिया जाता। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हैरानी की बात तो ये है कि आमिर खान जैसा बड़ा सितारा जो अपनी धुन का पक्का है, वो अरिजीत के सामने गुजारिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आमिर की बात सुनकर भी क्या अरिजीत का दिल पिघला, या फिर अरिजीत ने कोई ऐसा फैसला ले लिया है जिसे अब कोई नहीं बदल सकता।
लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक चीज बहुत अजीब है। फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे बड़े सिंगर्स इस मुद्दे पर एकदम खामोश हैं। आखिर क्यों कोई भी अरिजीत के इस फैसले पर खुलकर बात नहीं कर रहा? क्या इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसके बारे में हमें और आपको पता ही नहीं? लेकिन आपके उस बेदर्दिया वाले परफॉर्मेंस के बाद जो वायरल हुआ, सब लोग कहने लगे दूसरा अरिजीत, दूसरा अरिजीत। आई वॉन्ट यू टू नो कि अरिजीत बनना आसान नहीं है। उसको ना पैसे की परवाह है, ना शोहरत की परवाह है, ना कुछ, बट वो म्यूजिक में ही घुसा रहता है। करेक्ट। इट्स सम अलग ही मैडनेस है उसको। ही इज अ मलंग का। तो वो जब ढूंढोगे ना आप और वो आपके रास्ते में आ जाएगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। हाँ। दोस्तों, अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे बॉलीवुड के गलियारों में हड़कंप मच गया है। मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट अनट्रिगर्ड विद अमीन जैज में अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर ऐसी बात कही है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब विशाल से अरिजीत के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई कूटनीतिक जवाब नहीं दिया, बल्कि खुलकर अरिजीत के समर्थन में खड़े हो गए। विशाल ने कहा, जो तुम्हें खुशी देता है वही करो यार। म्यूजिक एक समंदर है जो हम में से किसी के साथ या बिना किसी के भी मौजूद है। विशाल ददलानी का यह कहना कि म्यूजिक एक समंदर है, इस बात का संकेत है कि अरिजीत सिंह बॉलीवुड की फिल्मों से भले ही दूर जा रहे हों, लेकिन वो संगीत की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। विशाल ने अरिजीत को एक जीनियस करार दिया और उनके इस कदम को एक साहसी फैसला बताया। क्या अरिजीत सिंह और विशाल ददलानी मिलकर बॉलीवुड के इन लालची म्यूजिक लेबल्स का अंत करने वाले हैं? विशाल ने इशारों इशारों में कह दिया है कि अरिजीत को अपनी जिंदगी और अपने संगीत को एक्सप्लोर करने का पूरा हक है। यह अरिजीत का वो बड़ा खेल है जहां वो अब किसी प्रोड्यूसर के इशारों पर नहीं गाएंगे, बल्कि अपनी मर्जी के सुर लगाएंगे। तू कहीं मत जा। विशाल ददलानी जैसे पावरफुल म्यूजिक डायरेक्टर का समर्थन मिलना इस बात की गवाही है कि अरिजीत का मास्टर प्लान बहुत ही तगड़ा है। वो बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाने के लिए अब एक स्वतंत्र संगीत की दुनिया बसाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विशाल ददलानी का अरिजीत को सपोर्ट करना बॉलीवुड के दूसरे दिग्गजों को रास आएगा? क्या अरिजीत सिंह के बिना बॉलीवुड के गाने अब बेजान हो जाएंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्ते, मैं अरिजीत सिंह। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बताने के लिए आया हूं। लेकिन दोस्तों, अरिजीत को कम समझने की गलती मत करिएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह आज 414 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में 300 से ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी इतनी तगड़ी कमाई होती है कि उन्हें अब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कामयाबी से इतना बड़ा किला खड़ा कर लिया है कि अब वह अपनी शर्तों पर संगीत बना सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक और लाइव शोज की तरफ रुख किया था। 2020 में उन्होंने अपना म्यूजिक लेबल ओरियन म्यूजिक लॉन्च किया ताकि उनके काम पर उनका खुद का कंट्रोल हो। उन्होंने पगलैट जैसी फिल्मों में म्यूजिक कंपोजर बनकर अपनी ताकत दिखाई और 2025 में तो उन्होंने धमाका ही कर दिया जब उन्होंने इंटरनेशनल स्टार एड शीरन के साथ मिलकर सफायर गाना रिलीज किया तो दुनिया देखती रह गई। इसके बाद इंटरनेशनल डीजे मार्टिन गैरिक्स के साथ उनके कोलैबोरेशन ने साबित कर दिया कि अरिजीत अब बॉलीवुड के पिंजरे से निकलकर ग्लोबल आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं। और अब 2026 की शुरुआत में लिया गया उनका यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। नमस्ते, मैं अरिजीत सिंह। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बताने के लिए आया हूं। 2026 में अरिजीत सिंह अब एक फ्री
और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन चुके हैं। उनके पास अगले 2 सालों के लिए बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और लाइव कॉन्सर्ट्स की लाइन लगी है। लेकिन अरिजीत के जाने के बाद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या बॉलीवुड अपना अगला अरिजीत सिंह कभी ढूंढ पाएगा? क्या आपको लगता है कि अरिजीत ने बॉलीवुड छोड़कर सही किया? क्या आप भी उनकी इंडिपेंडेंट म्यूजिक जर्नी के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रेशम से अभी है रेशम से अभी है हाथों। अरिजीत सिंह सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक एहसास है। उन्होंने हमें सिखाया कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी सादगी कैसे बरकरार रखी जाती है। आज जब चकाचौंध की इस दुनिया में हर कोई शोर मचा रहा है, तब अरिजीत अपनी खामोशी और अपनी रूहानी आवाज से सीधे हमारे दिल पर दस्तक देते हैं। वो शख्स जिसने टूटे हुए दिलों को सहारा दिया, जिसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून है। आज अगर वही आवाज खामोश होने की बात कर रही है, तो ये संगीत प्रेमियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अरिजीत सिंह जैसे कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जो अपनी कला को व्यापार नहीं बल्कि इबादत मानते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अरिजीत सिंह की जगह आज के दौर में कोई और गायक कभी नहीं ले पाएगा? क्या आमिर खान और अनुपम खेर की कोशिशें अरिजीत को फिर से माइक थामने के लिए मजबूर कर पाएंगी? और अरिजीत सिंह का वो कौन सा गाना है जिसने आपकी जिंदगी के किसी खास पल को यादगार बना दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अरिजीत सिंह फिर से वापसी करें, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन तक पहुंच जाए।